बच्चों, आप सभी को आज गुड मॉर्निंग। आज हम नई सुबह के साथ हम नई ट्रिक वाले सवाल सीखेंगे जोड़ के। जैसे यहाँ पे लिखा है हासिल वाले जोड़ के सवाल नई ट्रिक के साथ। अब हम आपको पहला सवाल करके दिखाएंगे। चलो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 + 9 कितने होते हैं? 0 का कोई मान्य नहीं होता, इस वजह से हम इसे 9 ही लिख सकते हैं। 9 हो गए। अब हमें 8 और 1 जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? उंगली पे जोड़ के दिखाऊं पहले मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ तक हो गया और हमें कितने जोड़ने हैं? 1 जोड़ना है। तो 1 हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो चुके हैं, तो 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। जिन बच्चों पे ये सवाल नहीं आते तो ये ट्रिक अपना सकते हैं, आपको बहुत आसान लगेगी। तो 8 और 1 9 ही होते हैं, जैसे इस सवाल में भी 9 ही होते हैं। अब 9 + 2 जोड़ना है, तो मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डंडे हमने ऊपर खींच दिए। अब हमें कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं, तो 2 और खींच दो। 1 2 अब इन्हें गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुए। अब हम 11 को ऐसे लिख सकते हैं। 11 में से हमें एक संख्या लेनी है, तो हम इधर वाली लेंगे, क्योंकि हासिल में एक जाता है 10 के बाद। तो एक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा एक हासिल। क्या बचा? एक हासिल बचा। अब 3 + 0 कितने होते हैं? मैंने इसी सवाल में बताया था कि 0 की कोई मान्य नहीं होती। हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक हासिल है तो इस हासिल को हम अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 4। ये आपका पहला सवाल हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 8 + 5 कितने होते हैं? आप डंडे खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमें कितने प्लस करने हैं? 5 प्लस करने हैं। 1 2 3 4 5 अब इन्हें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हुए। 13 को मैंने पहले सवाल में बताया था, 13 की इधर की एक संख्या लेते हैं, तो हमने 3 लिख लिया। बचा क्या हमारे पास? एक हासिल बचा। क्या बचा? एक हासिल। अगर आपको समझ में नहीं आता इधर एक साइड लिख के, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। लिख लिया। अब हम 5 + 5 करेंगे, तो अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 5 यहाँ तक हुए। अब हमें कितने प्लस करने हैं? 5। 1 2 3 4 5 अब इन्हें गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुए। 10 और 1 प्लस और करना है, तो कितने होंगे? 11 11 का हम 1 ही लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। अब क्या बचा हमारे पास? एक हासिल बचा। एक हासिल बचा। जब हमने एक संख्या ले ली तो एक ही बचा ना। अब हम 3 + 6 को प्लस करेंगे, तो आप वही ट्रिक लगा लीजिए, मैं आसानी से बता देती हूँ। 3 + 6 होते हैं 9। अब 9 में जब हम एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 10 का हम 0 लेंगे। हाँ 0 है, कुछ भी है हम ले सकते हैं। 0 लिख दिया। बचा क्या हमारे पास? एक हासिल बचा, इधर का एक हासिल बचा। अब 9 + 9 कितने होते हैं? अब आप इन्हें, ये भारी मतलब कि भारी संख्या है, तो आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। अब इन्हें भी 9 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब इन्हें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हुए। 18 और एक हासिल ले लीजिए, तो 19 19 का हम 9 लिखेंगे, तो हासिल क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। अब 4 और 1 5 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। ये हमारा दूसरा सवाल भी हो चुका है। अब हम तीसरे सवाल पे चलेंगे।
ये मैं आपको किसी भी ट्रिक के नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही लगानी है। मैं आपको ऐसी ही सिंपल बता दूंगी। जैसे 1 + 0 कितने होते हैं, तो 1 ही होते हैं। मैंने आपको पहले ट्रिक में बताया 0 कोई मान्य नहीं होता। अब 8 + 1 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 और 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 3 + 3 6 और 4 + 0 कितने होते हैं, 0 कोई मान्य नहीं, तो हम इसे 4 ही लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक हासिल रहता तो हम उसमें 4 में जोड़ लेते, क्योंकि इसका तो कोई मान्य नहीं होता, तो हम उसे जोड़ लेते। लेकिन कोई हासिल नहीं है तो आपको 4 ही ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब हम चौथे सवाल पे चलते हैं। 9 + 8 होते हैं 17। 17 ऐसे लिखा जाता है ना बच्चों। 17 का हम 7 ले लेंगे, 7 ले लिया। अब हमारे पास बचा एक हासिल, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस संख्या के ऊपर। अब 1 + 7 होते हैं 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9। 2 और 5, अब हमारे पास कोई हासिल नहीं बचा तो हम इसे मिटान दें। 2 + 5 कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पे देखिए 0 + 0 कितना होगा, 0 कोई मान्य नहीं रहता तो हम 0 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक हासिल रहता तो 0 + 0 नहीं होता, अगर 0 में 1 जोड़ेंगे हम तो 1 ही आएगा, इसलिए इसमें यहाँ पे कोई हासिल नहीं है। 0 + 0 0 ही है। अब 3 + 1 होते हैं 4। ये हमारा चौथा सवाल भी हो चुका है। अब हम 5वें सवाल पे आते हैं। अब हाँ, इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। 2 सवाल मैंने बिना ट्रिक के करे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 5 + 5 कितने होते हैं, डंडे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। फिर ये 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इन्हें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होते हैं, तो 10 का हम 0 ले लेंगे। एक हासिल बचेगा हमारे पास, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे। और 8 + 3 कितने होते हैं, 8 + 3 ऐसे गिन लीजिए उंगली पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे हो गए, हमें 3 गिनने हैं, 1 2 3 3। अब हमें एक हासिल और जोड़ना है इसमें, 4। अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हुए। 12 का हम 2 लिख सकते हैं, एक यहाँ पे हासिल ले लेंगे। 8 + के 0, तो 8 ऐसे ही उतरेगा, लेकिन जब एक हासिल है तो 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 9 + के 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, क्योंकि यहाँ पे कोई ना हासिल है और ना कोई संख्या है, नीचे 0 है, 0 कोई मान्य नहीं होता। अब हम आप छठे सवाल पे पहुँचते हैं। चले, छठा सवाल है 1 + 6 कितने होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, 6। अगर आपके पास 6 रुपये है और आपने 1 रुपया और ले लिया तो कितने हुए, 7 रुपये हुए ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 8 + 7 कितने होते हैं, आप डंडे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें कितने जोड़ने हैं, 7 जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 होते हैं। 15 का हम 5 लिख सकते हैं। बचा हमारे पास एक हासिल, बचा। अब हम 7 + 8, ये उल्टा सीधा लिखा है लेकिन संख्या तो 15 ही होगी। तो 15 में अगर हमें एक हासिल जोड़ लेंगे तो कितने हो गए, 16। 16 का हम एक हासिल लगा देंगे इसके ऊपर। अब 1 + के 9 होते हैं 10। 10 में अगर हम एक हासिल जोड़ेंगे तो 11। 11 का 1, हम एक यहाँ पे हासिल लगा सकते हैं। अब 8 + के 9 कितने होते हैं, अब मैं आपको उंगली पे जोड़ के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हो गए यहाँ तक। अब 9 गिनो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। अब इन्हें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हुए। और 17 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 18। 18 को हम पूरा ही लिखेंगे क्योंकि जो बाद की संख्या होती है वो पूरी लिखी जाती है। जो बाद की संख्या होती है वो पूरी लिखी जाती है, इसमें कोई हासिल हटता नहीं है क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, हासिल किसी में जुड़ नहीं सकता, इसलिए पूरी ही संख्या लिखी जाएगी। आपके ये 6 के 6 सवाल हो चुके हैं। इन्हें चाहे आप नोटबुक में उतार सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है।